Assalamu alaikum. I'm Sumbal Khan presenting my second lecture of class 3 from New Social Studies. It's a continuity of unit number 1 geography lesson The Earth in Space. Here I'm starting my lecture. Okay. In first lecture we have learned about the solar system, planets, sun, day night, causes, everything. ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर? टुडे our टॉपिक इज़ लैंड एंड वाटर, कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितना हिस्सा पानी पर है और कितना हमारा एक लैंड पर है. लैंड मतलब खुश्क एरिया है और कितना पानी वाला एरिया है. फर्स्ट यू हैव टू लुक दिस पिक्चर, दिस पाई डायग्राम. ठीक है, ये पाई डायग्राम है. आप डायग्राम्स बहुत बेसिकली मैथ्स में पढ़ते हैं. हमारे पास वाटर, दिस वन वाटर एरिया 70% हमारी जो अर्थ है वो वाटर पे है, पानी पर है. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 30 इज़ आवर लैंड, और जो 30% है वो हमारी ज़मीन पर है जहाँ पर हम रहते हैं. ठीक है, बाकी सारा पानी है हमारी अर्थ में. अगर आप मैप पर देखोगे तो आपको ईजिली समझ में अच्छे से आ जाएगी. ओके जी, होल्ड योर पेंसिल्स अगेन एंड लिसन मी वेरी केयरफुली, बी अटेंटिव. The surface of the earth is made up of the land and water. Underline this line कि जो हमारी ज़मीन है, सतह ज़मीन है, सरफेस यानी हमारी सतह जो है ज़मीन है, वो क्या बनी हुई है? पानी और खुश्क ज़मीन से बनी हुई है, खुश्की से बनी हुई है. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. अब हमारे सीज़ हैं जो समुंदर, और ओशंस हमारे बहुत बड़े बड़े ओशंस. आपको पता है हमारे पास अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, 7 ओशंस हैं हमारे पास. क्या करते हैं, ये सारे हमारे ज़मीन के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, हमारी सतह ज़मीन में मौजूद है. 2/3 ये ओशंस और सीज़ का जो हिस्सा है. अगर आप अर्थ का एक ग्लोब देखो ना मैप पे, तो आपको पता लगेगा कि सीज़ और ओशंस का पार्ट हमारे पास कितना है, हमारे पास लैंड हमारे पास कितने हैं, हमारे पास फॉरेस्ट्स के पार्ट कितने हैं हमारी अर्थ के. तो वो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है हमारी अर्थ, अगर आप सर्च आउट करोगे. द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट. अंडरलाइन दिस लाइन एंड यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कोस्ट. ठीक है, कोस्ट क्या होती है? एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो. अच्छा जी, लैंड जो ज़मीन समुंदर के पास होती है, बिल्कुल जो समुंदर के साथ साथ जा रही होती है, अलोंग द सी, वो हमारी क्या होती है? कोस्ट कहलाती है. और कोस्ट आप आई गेस 2 क्लास में पढ़ के आए हुए हो शायद, या नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इट इज़ यूजुअली वेरी लो, ये बहुत ही हल्की ज़मीन होती है. हल्की इन द सेंस कि यहाँ पर पानी, और आपको पता है कि लैंड और पानी जो है वो मिक्सअप होता है, तो वो किस तरह की सौगी सी हमारी लैंड बन जाती है. इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल. ठीक है, वो हमें बिल्कुल ही सी लेवल के पास दिखती है, तो हम उसको सी लेवल में ही कंसीडर करते हैं. इसको अलग से कोस्ट नहीं कहते, सो हम उसको सी लेवल में ही कंसीडर करते हैं. इन सम प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहों पर, देयर आर हाई माउंटेन्स. हमारे पास क्या है अर्थ के अंदर? बहुत हाई माउंटेन्स है. लाइक अगर आप हिल स्टेशंस वाली साइड पर चले जाओ, हिमालयाज़ वाली साइड पर चले जाओ, आप लोग हुंजा वाली साइड पर चले जाओ, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर, तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत बड़े बड़े हमारी जो है माउंटेन्स मिलेंगी, पीक्स मिलेंगी. ठीक है, दे कैन रीच हाइट ऑफ एल्टीट्यूड. अंडरलाइन द वर्ड एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्थ. ठीक है, हाईएस्ट लेवल, पीक लेवल जो होता है, बहुत ऊंचा लेवल होता है. ठीक है, वो अपने बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचे हुए होते हैं पहाड़. अगर आप देखो तो, अगर आप कभी हिल स्टेशंस पर गए हो, लुक एट दिस पिक्चर. आपको इन पिक्चर में भी दिख रहा होगा K2 की जो पीक ऑफ द K2. ठीक है, K2 की जो चोटी है वो आपको दिख रही होगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है. अच्छा जी, ऑफ ओवर 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल. उनके वो इतने ऊंचे हुए होते हैं पहाड़ जो है वो सी लेवल से, जो आपको पता है समंदर कितना गहरा है, तो उससे भी 8,000 के ऊंचाई के लेवल पे पहुंचा हुआ होता है. क्या? पहाड़ पहुंचे हुए होते हैं. माउंट एवरेस्ट. अंडरलाइन द वर्ड माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो आपको पता है कि जो माउंटेन कहलाई जाती है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन के नेम से जो होती है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में, इंडिया में है. ठीक है, एंड अंडरलाइन दिस ऑल्सो, इट इज़
848 मीटर्स हाई, जिसकी हाइट कितनी है 8848। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस। आपने अपनी हिस्ट्री की जो आपकी मेन थिंग्स होती हैं, वो आपकी डेट्स होती हैं, आपके प्लेसेस होते हैं, वो आपने अच्छे से याद करने होते हैं। मूव फर्दर। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। K2 अब कितनी है? K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, K2 हमारे पास 8611 मीटर्स हाई होती है, दी सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। अंडरलाइन दिस। उन्होंने कहा है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा एरिया होता है पानी का, वो ओशंस कहलाता है। आपने रिवर्स पे जाते हो आप, ठीक है, रिवर्स देखिए, बिल्कुल उनके हमें एंडिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं। रिवर्स के भी नज़र आ रहे होते हैं, लेक्स के भी आ रहे होते हैं, और हमारे सीज़ भी चलो हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं पर, लेकिन जो ओशंस होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और वो बहुत ह्यूज होते हैं, वास्ट होते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म्ड होते हैं, जो हम जो उन्हें मेजरमेंट्स नहीं कर सकते हैं उनकी, तो वो बहुत लार्ज हमारे पास एरिया होता है उनके लिए। सी वाटर इज़ सॉल्टी। अंडर दिस कि सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, ये आपको सबको पता है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप। कुछ पार्ट्स ओशन के बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, गहरे होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस एंड सीज। और वहाँ पर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कभी जब लहरें चलती हैं, वेव्स मतलब जब लहरें चलती हैं ओशंस में, तो कितनी तेज़ी से बह रही होती हैं, वो उसकी सतह ज़मीन तक बाहर तक आ रही होती हैं। द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट। जो पानी होता है वो हमेशा चलता 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 ही रहता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करेंट्स। अंडरलाइन दिस लाइन कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं ना, जो पानी की मीन जो बहता रहता है, पानी बहता रहता है, इनको करेंट्स बोलते हैं। When there is a storm at sea, जब storm, अंडरलाइन द वर्ड storm, storm का मतलब होता है तूफान। ठीक है, जब समुंदर में तूफान आता है, आपने कभी देखा है समुंदर में तूफान आते हुए? कभी न्यूज़ में, कभी कार्टून्स में आपने देखा होगा, लाइक जो राउंड साइक्लोन जिसे बेसिकली आप लोग बोलते हो, ठीक है, वो जो समुद्र का तूफ़ान होता है, जब वो आता है, द विंड कॉजेज़ हाई एंड रफ वेव्स। क्या होते हैं? जब हवा का ज़ोर होता है और वो हवा से बहुत ज़्यादा हैवी जिसमें लहरें जो होती हैं वो आती हैं। यू शुडंट गो द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर। आपको जब वो कह रहे हैं कि नहीं स्टॉर्मी वेदर में, यानी तूफ़ानी वेदर में, मौसम में जो है वो नहीं जाना चाहिए सी के पास, ये बहुत डेंजरस होता है, इससे डेथ कॉज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सी जो होता है ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड नहीं होता, वो आपको भी अपने साथ बहा के ले जाता है। इट इज़ डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशंस इन द इज़ द Mariana Trench. Underline the word Mariana Trench in the Pacific Ocean. Underline this whole line. ठीक है, it is 11,022 मीटर्स डीप। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी सबसे गहरा पॉइंट होता है हमारे ओशन का, वो क्या है? पैसिफिक ओशन का है। मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, ये सबसे डेंजरस पार्ट है, सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारा, और वो इतने मीटर डीप होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाते हैं? लैंड्स आ जाती हैं। ओके, पहले तो हमने ये वाटर पढ़ लिया, अब लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। लुक एट दिस, डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट्स, सहरा, रेतीली इलाका, रेगिस्तान, जहाँ पर सिर्फ रेत होती है, जहाँ पर लिविंग्स नहीं हो सकती मोस्टली। थर, आपने डेजर्ट्स के नेम होंगे, थल, थर, ठीक है, ये हमारे डेजर्ट्स के नेम हैं, जो जहाँ पर बिल्कुल ही लिविंग्स नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। कह रहे हैं लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, और क्या है हमारे पास? पहाड़ भी हैं। हिल्स आर नॉट सो एज हाई एज स्टीप एज माउंटेन्स। स्टीप मतलब ज़्यादा स्टीपी नहीं होते, यानी ज़्यादा वो नहीं होते, बैलेंस्ड नहीं होते। ठीक है, हमारे पास हिल्स जो होते हैं, लाइक अगर आप मरीज हिल स्टेशन है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ की जो रोड्स होती हैं वो ज़्यादा स्टीपी नहीं होती, ज़्यादा क्या कहते हैं, डेंजरस नहीं होती। ठीक है, जैसे माउंटेन्स वाली होती हैं,
वहाँ पर बहुत स्टीपी होती है और बहुत लैंड स्लाइडिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली। अंडरलाइन दिस, जो माउंटेन और हिल्स के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे वैली कहा जाता है, वादी कहा जाता है, जो बहुत खूबसूरत से उन लोगों ने बनाई हुई होती हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जाकर व्यू करते हो। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। अंडरलाइन द वर्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू किसे बोलते हैं? बेसिकली प्लेट्यू एक बहुत बड़ी जगह को बोलते हैं, हाई बिगेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया को बोलते हैं प्लेट्यू, जिसमें एक बहुत बड़ी लैंड होती है लाइक आप कह लो, इसका बेसिकली उर्दू में मीनिंग होता है सतह मुर्तफ़ा, लेकिन ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे नहीं हो सकता। सो इट्स मीन इज़ लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, ड्राई लार्जेस्ट एरिया, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स, ठीक है। फ्लैट लैंड्स, जिस आप गांव में जाते हो, अपने विलेजेस में जाते हो, वहाँ मैदान होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको बोलते हैं प्लेन्स। बेसिकली प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी इलाका, जहाँ पर आप कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी जाते हो, विलेजेस के एरिया में आपके कहीं फील्ड्स होती हैं, कहीं पर प्लेन्स होते हैं, कहीं बहुत खुला एरिया होता है, ठीक है, वो आपके प्लेन्स कहलाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। कुछ वो कह रहे हैं ज़मीन में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम पानी मैसर होता है, कम पानी अवेलेबल होता है हमारे पास। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी। ये वो प्लेसेस होती हैं जो सैंडी रेतली होती हैं और पथरीली होती हैं, रॉकी मतलब वहाँ पत्थर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड और कॉल्ड डेजर्ट्स, दिस वन, इस तरह की एरियाज़ होते हैं। डेजर्ट्स आपने सुना होगा मोस्टली कि हमेशा वहाँ पर रेत होती है, गर्मी होती है, पत्थर होते हैं, पानी नहीं होता वहाँ, लिविंग्स नहीं होती, फूड नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर ये सैंडी एरिया होगा, रॉकी एरिया होगा, वहाँ पर आपकी जो सॉइल है, आपकी जो फर्टिलिटी है आपकी, वो आप नहीं कर सकते, आप प्लांट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। जब तक पानी नहीं मिलेगा आपके प्लांट्स को, वो ग्रो कैसे करेंगे? तो ऐसे एरियाज़ को डेजर्ट्स कहते हैं। In some parts of earth there is a lot of ice and snow। कुछ ऐसे पार्ट हैं अर्थ के, अब हमारी अर्थ है ना, डिवाइड हुए हैं हर चीज़ पे। अब ये तो नहीं कि पूरी अर्थ में एक ही जैसी चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं है, डिवाइड हुई हुई है हमारी अर्थ हर तरीके से। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है और जहाँ बहुत ज़्यादा आइस है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, वो एरियाज़ बहुत ठंडे होते हैं हमारी अर्थ के। वेरी हाउट माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। अच्छा, आप जैसे जैसे हिल स्टेशंस पे जाओ, आप देखो, आप मई में जाते हो, आप दिसंबर में जाते हो, क्या होता है, हाइट पे जाते जाते हैं स्नो एंड आपकी जो टेम्परेचर है वो लो होता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है। तो ये भी हमारा इसमें ये एक एडवांटेज है हमारी अर्थ का। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट्स, ठीक है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत जंगलात हैं, घने जंगलात। थिक फॉरेस्ट घने जंगलात हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जहाँ पर जो लिविंग थिंग्स हैं वो नहीं, वहाँ पर लिविंग्स नहीं हो सकती, वहाँ पर इंसान तो जा ही नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हमारे, वाइल्ड पानी के जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, और दूसरे एनिमल्स भी ऐसे ही जा रहे होते हैं। An area of land surrounded by water on all sides is called an island, ठीक है, underline this line, proper line, it's not Iceland, इसमें एस हमारे पास साइलेंट होगा, इट्स आइलैंड। आइलैंड मतलब जिसे जजीरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कार्टून में देखा होगा, आपके टॉम एंड जेरी कार्टून जैसे आप देखते हो, बहुत शौक से देखते हो, उसमें क्या होता है कि वो लोग कभी कभी कहाँ जाते हैं, एक ऐसी प्लेस पर जाते हैं जहाँ हर तरफ पानी होता है, बीच में एक ड्राई प्लेस होती है, ठीक है, सैंडी एरिया होता है बीच में, उसको आइलैंड बोलते हैं। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड अ लेक। उनका है कोई ऐसी जगह जहाँ पर लैंड होती है हर तरफ और बीच में बस बीच में एक क्या जा रही होती है, लेक जा रही होती है, लाइक नहर जा रही होती है। जैसे आप मोस्टली गांव में देखते हो, आप जैसे जैसे रोड के साथ साथ जा रहे होते हैं, वैसे वैसे साइड से लेक भी जा रही होती है आपके, ठीक हो गया। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हम जो है फ्रेश वाटर ले सकते हैं, कहाँ से, लेक से ले सकते हैं, और हम रिवर से, दरियाओं से भी ले सकते हैं। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी। रिवर्स कहाँ से निकलते हैं, माउंटेन से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, फिर सीज़ में मिलते हैं। ये सारा एक प्रोसीजर है, फिर जाके ओशंस में गिरते हैं ये।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप और लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जो रिवर्स हैं, ये जो अपने हमारे लेक्स हैं, इन्हें क्लीन रखना है। वी शुड क्लीन दैम। हमें क्या करना चाहिए, हम पिकनिक्स पर जाते हैं, आप लोग पिकनिक्स पर जाते हो ना, लेक व्यू साइड पर जाते हो, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हो, खाते हो आप रैपर्स, आप पानी में गिरा देते हो। ऐसा नहीं करना, ठीक है, इससे जर्म्स होते हैं, स्मेली वाटर हो जाता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमें जो वाटर सप्लाई होता है वो डैम से ही होता है, और अगर हमारे डैम्स गंदे होंगे, हमारे डैम्स डर्टी होंगे, तो हमारी जो हेल्थ होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। सो वी शुड क्लीन आवर वाटर वेरी नीटली। पोल्यूटेड, डर्टी, ठीक है, पोल्यूटेड का मतलब होता है डर्टी। वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ इन टू बी बिकम डिजीज्ड एंड डाई आउट। इसी तरह ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है, वो एनिमल्स भी पिएंगे, उनको भी प्लांट्स भी पिएंगे, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, वो भी सांस लेते हैं ऑफ कोर्स, तो वो भी मर सकते हैं, उनको भी बीमारी लग सकती है। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये साइकिल जो है पूरा, ये चक्कर जो पूरा है नेचर का, कुदरत का, ये ख़राब हो सकता है ये, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। यहाँ और बहुत सारी लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन पर, विच यू विल लर्न अबाउट लेटर, जो कि आप बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लुक एट दिस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। या एक पिक्चर उन्होंने दी हुई है, एक छोटा रिव्यू, जस्ट रिव्यू दिया हुआ है कि लैंड फॉर्म्स होती कैसे हैं बेसिकली, और इनको बनाया कैसे है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड माई रीडिंग। अच्छा जी, अब आपने बेसिकली करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क इज़ रीडिंग। आपने रीड आउट करना है अपना लेसन, होल लेसन विद परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। न वर्ड समझ में नहीं आता, जस्ट गूगल इट, ठीक है, स्पीकर ओपन करें, जस्ट लिसन द वर्ड एंड प्रोनाउंस करेक्टली। थैंक यू।